कुछ तस्वीरें आपके लिए भी देखना जरूरी है और दर्शकों के लिए भी देखना जरूरी है। तस्वीरें लेकर आइए, बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को आपको देखना है। ये तस्वीरें किसकी हैं? आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। ये तस्वीरें जॉर्डन की रॉयल फैमिली की हैं। ये वो परिवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको बुर्का दिखाई दे रहा है या आपको इन तस्वीरों में वेस्टर्न ड्रेस दिखाई दे रही है। जिस तरह की दलीलें आपने बीते दिनों में सुनी हैं, उन दलीलों के हिसाब से तो फिर ये मुसलमान नहीं हो सकते। क्या ये कहना चाहिए कि इनका इस्लाम में कोई यकीन नहीं है? ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब हजरत पैगंबर के वारिस हिजाब और बुर्के को जरूरी नहीं मानते तो फिर हिंदुस्तान में इसे लेकर यह बहस क्यों हो रही है? क्या साबित करने की यहां पर कोशिश की जा रही है? क्योंकि यहां पर तो आप देख रहे हैं, इसी डिस्कशन में आपने देखा कि कैसे इस्लामी बटा हुआ दिखाई देता है हिजाब और बुर्के पर। तो इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको ये दिखाना है कि इस बहस को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आपको जरूरत है। अतीकुर रहमान, दीजिए जवाब दीजिए। आदित्य जी, ये तस्वीरें बखूबी आपने दिखाई, मेरे सामने कैमरा नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं। वो 90 लड़कियों के अंदर 6 लड़कियों ने अपनी चॉइस बताई है। बाकी के ऊपर कोई उलमा ने कोई फतवा जारी नहीं किया है कि नहीं, वो जो नहीं पहन रही हैं वो इस्लाम से खारिज हैं या वो कुरान को फॉलो नहीं कर रही हैं। दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। अच्छा, आप दोनों चीजों को उजागर करिए ना। ठीक है, आप दोनों चीजों को उजागर करिए। कोर्ट हाँ, के अंदर मैं दोनों चीजों को उजागर करूंगी, दोनों चीजों को उजागर करूंगी। रोशनी जायसवाल है क्या हमारे साथ? रोशनी आ गई? रोशनी, मैं इनके लीगल पहलू पे लौटूंगी क्योंकि लीगल पहलू पे यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि हमारा जो शो है डीएनए, उसमें हमने कल ये कहा था कि ये जो बहस है दरअसल ये हिजाब को लेकर बहस नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में हिजाब को लेकर बहस है जिसे हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की जा रही है। आज हम देख रहे हैं प्रदर्शन की बात की जा रही है, पाकिस्तान की एंट्री इसमें हो चुकी है। कुल मिलाकर क्या ये अब एक सेट पैटर्न बन चुका है कि भारत को बदनाम कर लो, बीजेपी विरोध कर लो, लेकिन साथ ही देश को इंटरनेशनल सुर्खियों में ले आओ गलत वजहों से? ये तस्वीरें देख के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस इज नॉट माई इंडिया। क्या यही न्यू इंडिया बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? ये इंडिया की तस्वीर नहीं है। इससे पहले 2014 से पहले किसी ने भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी जहां एक अकेली लड़की पे 100 लड़के आके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और वो एक लड़की के ऊपर क्या मेंटल टॉर्चर बीता होगा, मैं सोच के भी डर रही हूं कि क्या बीती होगी उस लड़की पे। मैं अगर अपने आप को उस लड़की की जगह रख के देखूं तो मुझे डर लग रहा है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी उस लड़की को। अगर उसकी जगह कोई हिंदू लड़की होती, उसके साथ अगर मुस्लिम लड़कों ने ये किया होता वो भी गलत होता। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो लोगों के मन में बैठाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और उसके बाद जो पूरे देश में फैल रहा है ये चीजें। माफी के साथ यहाँ पर अपने दर्शकों को बताया, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दरअसल ये कहाँ की तस्वीरें हैं? शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। हिजाब इज आवर राइट, जैसा कि आप लिखा देख पा रहे हैं, कोट एंड कोट। डिग्निटी की बात हिजाब से जोड़कर की जा रही है, प्राइड की बात हिजाब से जोड़कर की जा रही है। तो डिग्निटी और प्राइड किससे जुड़े हुए हैं? हिजाब से जुड़े हुए हैं इस पोस्टर के मुताबिक। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है। मामला कहाँ का है? कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों का प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी, जो पॉइंट थोड़ी देर पहले मैंने उठाया कि पाकिस्तान को चिंता हो रही है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना। अब आप समझ लीजिए कि इस मामले को किस तरह का रंग और तूल देने की कोशिश की जा रही है। जी